Good morning everyone. Welcome in Political Science class. Chapter 3rd Election and Representation. Page number 63. Reservation of the constituencies. कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं रिजर्व होती हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होने का क्या मीनिंग है कि वो स्पेशली या तो किसी एससी कैंडिडेट के लिए या बीसी कैंडिडेट के लिए या किसी वुमन कैंडिडेट के लिए जो है रिजर्व होती हैं। वुमन कैंडिडेट के लिए सिर्फ जो लोकल लेवल के इलेक्शन होते हैं पंचायत के या एमसीज के, उनमें होता है वुमन के लिए रिजर्वेशन। और स्टेट लेवल मींस फिर एमपी और एमएलए के जो इलेक्शन होते हैं उसमें सिर्फ जो एससी और बीसी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो रिजर्व होती हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई एससी या बीसी कैंडिडेट ही इलेक्ट होगा, अदर कोई भी वहाँ कंटेस्ट नहीं कर सकता है। We have noticed that in FPTP election system, the candidate who secures the highest vote in a particular constituency is declared elected. ये हम सबको पता चल चुका है कि जिसको हाईएस्ट वोट मिलते हैं वो इलेक्ट होता है। This often works to the disadvantage of the smaller social groups. तो ये जो स्मॉल ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, सोशल ग्रुप्स हैं, उनके लिए एक डिसएडवांटेज है। This is even more significant in the Indian social context. We have had a history of caste-based discrimination. In such a social system, the FPTP electoral system can mean that the dominant social groups and caste can win everywhere, and the oppressed social groups may continue to remain represented. Means क्या होगा, जो FPTP सिस्टम है जिसको मोस्ट ऑफ वोट्स कास्ट बेस्ड रही है हमारी सोसाइटी सालों तक, और अब भी पॉलिटिक्स के अंदर जो है हम रिलीजन और कास्ट को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो लार्जेस्ट ग्रुप हैं, डोमिनेट कर रहे हैं जो ग्रुप सोसाइटी में, उन्हीं के कैंडिडेट जो है इलेक्शन विन करते हैं और वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। जो स्मॉल ग्रुप्स हैं या लोअर कास्ट हैं उनको ये जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, जो ऑप्रेस्ड ग्रुप है। Our constitution makers were aware of this difficulty and need to provide a way to ensure fair and just representation to the oppressed social groups. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इस चीज़ के बारे में अवेयर थे, वो जानते थे कि एफपीटीपी सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने एक फेयर और जस्ट रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है उस ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप को, जो कि समाज के अंदर एक मार्जिन पर रख दिया जाता है। The issue was debated even before independence and the British government had introduced the separate electorates. Means उनके लिए कुछ separate constituencies होनी चाहिए जो oppressed class है। तो ये इंडिपेंडेंस से पहले भी ये इशू काफ़ी उठा था। This system meant that for electing a representative from a particular community, only those voters would be eligible who belong to that community. Means जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं या सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ये कहा गया कि वो जिसके लिए भी रिजर्व हैं तो उसी स्पेशल कम्युनिटी के लोग जिसके लिए वो रिजर्व है, जिस ऑप्रेस्ड क्लास के लिए, वही वोटिंग करें। इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली Many members expressed a fear that this will not suit our purposes. तो किस तरीके से हमारे जो मोटिव्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे सिर्फ कि वही ऑप्रेस्ड क्लास अपने कैंडिडेट के लिए वोटिंग करे। Therefore it was decided to adopt the system of reserved constituencies. तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज के बजाय जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो प्रोसेस था उसको अडॉप्ट किया गया। In this system, all the voters in a constituency are eligible to vote, but the candidate must belong only a particular community or social section for which the seat is reserved. Means जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा वो कैंडिडेट सिर्फ उस ऑप्रेस्ड क्लास से या जिस स्पेशल कम्युनिटी के लिए वो कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व्ड है वो होगा। वोटर जो वोटिंग है वो सभी वोटर्स करेंगे, जो उस एरिया में जो भी अडल्ट पर्सन है वो वोटिंग सभी करेंगे। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का ये प्रोसेस है। देयर आर सर्टन सोशल ग्रुप्स विच मे बी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री इन ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी। देयर नंबर मे नॉट बी सफिशिएंट to be able to influence a victory of a candidate.
और जो लोग अपनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर रह रहे हैं उनका होना ही काफ़ी नहीं है। अगर वो वोट नहीं डालते हैं तो तो स्पेशली उस कैंडिडेट की को इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। हाउ एवर टेकन अक्रॉस द कंट्री दे आर सिग्निफिकेंटली साइजेबल ग्रुप, और उस स्पेशल कम्युनिटी जिसका वो कैंडिडेट है, अगर वो पर्सन बाहर रह रहे हैं, टू इंश्योर देयर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ए सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन बिकम्स नेसेसरी। तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को, सप्रेस्ड ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए ये जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का जो प्रोसेस है ये बहुत नेसेसरी था, बहुत ज़रूरी था। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और ये मेनली होता किसके लिए है रिजर्वेशन? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो रिजर्व होती हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। द प्रोविजन वाज मेड इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। स्टार्टिंग में ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का जो प्रोविजन था ये सिर्फ 10 ईयर के लिए था, इंडिपेंडेंस के बाद मीन्स 57 तक। एज ए रिजल्ट टू द सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 2020। और धीरे धीरे अमेंडमेंट करते करते कई बार अमेंडमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको फिर नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए किया गया और बाद में बढ़ाते बढ़ाते एट प्रेजेंट 2020 तक के लिए है ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन बाद में भी इसको बढ़ा दिया जाएगा 101%, जैसा कि हमारा सिस्टम है। द पार्लियामेंट कैन टेक ए डिसीजन टू फर्दर एक्सटेंड इट। टोटल लिखा भी है कि पार्लियामेंट इसको आगे बढ़ा देगी, एक्सटेंड कर देगी 2020 को। When the period of reservation expires, the number of seats reserved for both of these groups is in the proportion to their share in the population of India. तो ये कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व करते हैं, इसके लिए क्या सिस्टम है? मींस टोटल इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है, जितना परसेंट उनकी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं रिजर्व की जाती हैं। ऑफ द 543 इलेक्टेड सीट्स इन द लोक सभा 84 आर रिजर्व फॉर, टोटल 543 सीट्स हैं लोकसभा में, उनमें से 84 जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं और 47 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। और 2019 तक और टिल टुडे तक इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुए हैं, ये एज इट इज ही है। शेड्यूल कास्ट 84 और शेड्यूल ट्राइब्स 47 सीट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अंडरलाइन कर लो कि लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट्स रिजर्व होती हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। हु डिसाइड्स विच कॉन्स्टिट्यूंसी इज टू बी रिजर्व्ड? अब ये तो डिसाइड हो गया कि 84 जो है शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होती हैं लोकसभा इलेक्शन, लेकिन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व किया जाएगा, अब ये इशू है। ऑन व्हाट बेसिस इज द डिसीजन टेकन? द डिसीजन इज टेकन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड द डेलिमिटेशन कमीशन। तो ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होगी? तो एक कमीशन का काम है जो कि इंडिपेंडेंट कमीशन है, मींस किसी अदर अथॉरिटी का जो उसके ऊपर रूल नहीं करती है। डेलिमिटेशन कमीशन, द डेलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन द कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मींस जो डेलिमिटेशन कमीशन है ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करता है। इट इज अपॉइंटेड फॉर द कोलैबोरेशन, appointed for the purpose of drawing up the boundaries of constituencies all over the country। तो कंट्री के अंदर मेनली जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्री डेलिमिनेशन कमीशन के द्वारा ही डिसाइड की गई हैं, जो कि लास्ट टाइम 1973 में की गई थी कि पूरे कंट्री को लोकसभा इलेक्शन में 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाएगा। और एट प्रेजेंट तक वही सिस्टम है कि 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ही डिवाइड किया जाता है। A quota of constituencies to be reserved in the state is fixed depending upon the proportion of SC and ST in that state। और अब स्टेट में किस तरीके से डिसाइड होती हैं कि कितनी सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए, कितनी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में
जितनी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, उसके प्रोपोर्शन में डिसाइड होता है। आफ्टर ड्राइंग द बाउंड्रीज, डेलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो पहला काम जो है डेलिमिटेशन कमीशन का यही है कि वो कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज डिसाइड करे। उसके बाद जो है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है कि किस कास्ट किस कम्युनिटी के लोग किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने हैं, दोज कॉन्स्टिट्यूंसीज दैट हैव द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन आर रिजर्व्ड फॉर ST। मीन्स जहाँ शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन ज़्यादा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट द डेलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट द टू थिंग्स। तो शेड्यूल कास्ट के लिए ऐसा करते हुए दो चीज़ें देखी जाती हैं। इट पिक्स द कॉन्स्टिट्यूंसीज दैट हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। एक तो जहाँ शेड्यूल कास्ट मतलब शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो काफ़ी कम है कंट्रीज़ के अंदर अकॉर्डिंग शेड्यूल कास्ट के कंपैरिजन में। तो जहाँ शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व करना है सीट्स वहाँ पर भी जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन देखी जाती है। बट इट आल्सो स्प्रेड्स दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज इन डिफरेंट रीजन ऑफ द स्टेट। लेकिन हम देखते हैं कि ये किसी स्टेट में किसी एक ही जगह पर नहीं रह रहे होते हैं, डिफरेंट रीजन में होते हैं। दिस इज डन बिकॉज द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज जनरली स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री। जबकि जो शेड्यूल कास्ट है वो पूरे कंट्री के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज कैन बी रोटेटेड ईच टाइम द डेलिमिटेशन एक्सरसाइज इज अंडरटेकन। और हर बार हम जो है एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बना सकते हैं, तो ये पूरा टाइम रोटेट करते रहते हैं। किसी बार किसी एक को फिर अदर को पॉपुलेशन बेस पर इसी तरीके से डेलिमिटेशन कमीशन जो है अपना काम करता रहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक सिमिलर रिजर्वेशन फॉर अदर डिसएडवांटेजेस ग्रुप। लेकिन जो अदर डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं उनके लिए इस टाइप का कोई रिजर्वेशन या रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती है। Of late, there has been a strong demand seeking reservation of seats in the Lok Sabha and state assemblies for women। और वुमेन के लिए सीट रिजर्वेशन की डिमांड काफ़ी लंबे टाइम से है और सिर्फ लोकल लेवल पर वुमेन के लिए रिजर्वेशन है इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, गिवन द फैक्ट दैट वेरी फ्यू वुमेन्स आर इलेक्टेड टू द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। The demand for reserving 1/3 seats for the women is increasingly behind the articulated। और बहुत लंबे टाइम से ये वुमेन्स के लिए 33% सीट रिजर्व करने की डिमांड जो है आ रही है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। वी शैल डिस्कस दिस इन द चैप्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। और ये हम 10th में भी रीड कर चुके हैं वैसे कि 33% जो है जो लोकल बॉडीज़ में तो वुमेन के लिए रिजर्वेशन है। और क्यों चाहिए होता है वुमेन की रिजर्वेशन? क्योंकि बहुत कम वुमेन जो हैं इलेक्ट होके जो पार्लियामेंट तक या स्टेट लेजिस्लेचर तक पहुंचती हैं। A similar provision of Lok Sabha and the Vidhan Sabha would require an amendment to the Constitution कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दोनों में ही स्टेट लेजिस्लेचर में भी और पार्लियामेंट में भी इस चीज़ की नीड है कि वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाए। सच एन अमेंडमेंट हैज़ बीन प्रपोज सेवरल टाइम्स इन द पार्लियामेंट बट हैज़ नॉट येट बीन पास्ड। और लंबे टाइम से ये प्रपोजल जो है विधानसभा में एंड पार्लियामेंट्स में पेंडिंग है लेकिन अभी तक पास नहीं हो पाया है। Our next topic is free and fair election. The true test of any election system is its ability to ensure a free and fair electoral process. Means कोई भी इलेक्शन सिस्टम को टेस्ट करने का प्रोविज़न यही है कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहे हैं या नहीं। If we want democracy to be translated into reality on the ground, it is important that the election system is impartial and transparent. तो इलेक्शन सिस्टम की सक्सेस इसी में है, बाकी सब चीज़ों को छोड़ कर कि जो इलेक्शन हो इम्पार्शियल मीन्स किसी टाइप की पार्शियलिटी न हो और ट्रांसपेरेंटली तरीके से मीन्स सबको पता है
हो कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है, किस तरीके से है, उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। द सिस्टम ऑफ इलेक्शन मस्ट also allow the aspiration of the voter to find legitimate expression through the electoral results। और लोगों की जो एस्पिरेशन या इच्छा यही होती है कि जो भी इलेक्शन सिस्टम है वोटर को एक लेजिटिमेट एक्सप्रेशन मिल पाए, जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है उसके थ्रू उन्हें लगे कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से निभाई है और एक लेजिटिमेट मीन्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिल सके। दिस इज ऑल फॉर टुडे।